बड़ा अच्छा गुजरा जी। हम लोग मुस्लिम टाउन में रहते थे और मैं लाहौर में ही स्कूल गई और लाहौर में ही मैंने कॉलेज भी किया और जीसस एंड मेरी से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया। उसके बाद मैं लाहौर कॉलेज गई और उसके बाद मैंने एलएलबी किया। मुझे सिंगिंग का कोई शौक़ नहीं था। मेरी वालदा गाती थी मगर मुझे शौक़ नहीं था कि मैं सीखूं या मैं गाऊं। तो उन्होंने फिर मुझे एक उस्ताद रख के दिए जिन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। पहले मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, फिर उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे गज़ल और गीत सिखाया। मेरे वालिदैन क्योंकि इस प्रोफेशन में भी थे और इंटरेस्ट भी था। मेरे वालिद और वालदा का एक स्टूडियो था जहाँ पे मूवीज़ बनती थीं और उन्होंने ख़ुद भी अपनी भी मूवीज़ 2-3 बनाई। तो मेरे पैदा होने से पहले, मैं क्योंकि सबसे छोटी हूँ घर में, मेरे पैदा होने से पहले भी बहुत से लोग उनके हम असर थे और उनकी दोस्तियाँ थीं और वो था। मगर मुझे जो याद हैं वो ये हैं कि हमारे मुस्लिम टाउन में ही संतोष कुमार और सबिया ख़ानम रहा करती थीं। उनकी पूरी फैमिली थी। वो हमारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह थे। तो उनके साथ आना जाना था। उनके घर जब हम जाते थे वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई होती थी। उनसे भी इनकी मुलाकात थी क्योंकि स्टूडियो था, वहाँ काम करने आते थे। फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत बड़े शायर हमारे मम्मी के और शाजी के दोस्त थे। उसके बाद अहमद फराज साहब की भी बहुत हमारे साथ दोस्ती थी। और जितने भी सिंगर्स थे, मेहदी हसन साहब से लेके, रेशमा से लेके, मैडम नूर जहाँ, इकबाल बानो साहिबा, फरीदा ख़ानम, सबके साथ दोस्ती थी, आना जाना था। तो हमारे घर में ये जब बड़े आते थे तो हमें बीच में बैठने नहीं देते थे क्योंकि उनकी अपनी बातें होती थीं। तो हम उनको आते हुए देखते थे मगर उनकी सोहबत हमें बहुत कम मिली। मैंने जब टेलीविज़न पे गाना शुरू किया उस वक्त मैं 14 साल की थी। तो जो मुझे गाने पहले से याद थे वो सबसे पहले मैंने टीवी पे गाए। फिर उसके बाद नए नए गाने आते रहे, उनकी प्रैक्टिस होती थी। जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं वो आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं अपने मुताबिक जो वो गाना आपसे गवाना चाहते हैं। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ताकि आप याद भी कर लें और आपको गाना अच्छी तरह गा भी सकें। मैंने लाहौर पीटीवी पे ज़्यादा गाया क्योंकि मैं लाहौर ही रहती थी। तो लाहौर पीटीवी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ख्वाजा नजमुल हसन, फ़रूख बशीर। ये प्रोग्राम्स म्यूज़िक के ही किया करते थे। तो इनसे हमारी बड़ी फैमिली टर्म्स बन गए थे। तो मुझे पीटीवी का माहौल बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ जाना अच्छा लगता था। बस रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो थी वो इतनी लंबी होती थी कि उससे मैं तंग आ जाती थी क्योंकि बहुत घंटे लगते थे। कभी कैमरा ठीक नहीं है, कभी लाइटिंग ठीक नहीं है। मगर क्योंकि ये मेरे दोस्त अहबाब थे वहाँ पे तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया उस टाइम को। और पीटीवी का वो सुनहरा दौर वाकई था क्योंकि सब जितने अच्छे अच्छे गाने वाले, अच्छे अच्छे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो सारी उस वक्त पीटीवी ही में थी और हर कोई जो था वो एक सेलिब्रिटी था। मैंने पहली रिकॉर्डिंग की वो मैंने पीटीवी के लिए एक प्रोग्राम होता था मोहम्मद इदरीस का यूनिवर्सिटी चैलेंज। उसमें स्टूडेंट्स गाया करते थे या कोई म्यूज़िक का कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो उसमें मैं पहली बार आई तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैमरा है और कैमरे के साथ कैसे आपने देखना है और कैसे गाना है। तो वो उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, यानी कि लाइव लोग देख रहे थे और आप उधर गा रही थी और म्यूजिशियंस जो थे वो आपके सामने बैठे होते थे। तो वो काफ़ी मेरे लिए कंफ्यूजिंग था और मैं सोचती रही कि ये कैसे होता है और क्या होगा। मेरी वालदा का बहुत बड़ा नाम था और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लोगों ने मुझे सीरियसली सुनने की कोशिश की और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा अटेंशन भी मुझे इसीलिए दी गई क्योंकि मैं मलिका पुखराज की बेटी थी और मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कोई फ़िक्र नहीं था क्योंकि मेरी वालदा थी और वो तो मुझे पता था कि एक लेजेंड हैं। तो उनके मुकाबले में तो मैं कभी आ ही नहीं सकती थी। तो इसलिए जो मुझे उन्होंने सिखाया था मैं वो आराम से गा देती थी। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था टीवी पे आना या गाना और घर भी मैनेज करना, बच्चों के साथ भी टाइम गुजारना, क्योंकि मैं फुल टाइम सिंगर नहीं थी, ना ही कभी बनी हूँ। मेरा एक ये पार्ट टाइम समझें, कभी कोई टीवी का प्रोग्राम हो गया उसमें मैं 1-2 दिन मसरूफ़ रही, उसके बाद मैं फ़ारिग
तो दूसरा मेरी सारी फैमिली लाहौर में थी। अगर कभी पाकिस्तान से बाहर जाना होता था कोई कॉन्सर्ट्स के लिए या कुछ करने के लिए, मेरी बहन है, भाई हैं, उनके पास मेरे बच्चे रह जाते थे। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास बड़ी अच्छी वो भी थी औरतें जो इनका बच्चों का ख्याल भी रखती थीं, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ जी, मुझे 2-3 दफ़ा लोगों ने पूछा मूवी के लिए, फिर टीवी प्लेज़ के लिए कि आप करना चाहेंगी, मगर एक्टिंग मुझे बिल्कुल कोई शौक़ भी नहीं था। और अल्लाह ने मुझे इतना नाम दे दिया था म्यूज़िक में कि मुझे मज़ीद नाम बनाने का या बिगाड़ने का शौक़ नहीं था, क्योंकि अगर मैं गाने में ठीक थी तो ज़रूरी नहीं कि मैं एक्टिंग में भी अच्छी होती। तो इसलिए वो तो मैंने कभी कंसिडर भी नहीं किया। मैंने पहला गाना अपना जो फ़िल्म्स के लिए गाया वो था हमसा हो तो सामने आए, और मैं उस वक्त 17 साल की थी जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया, और उसको अवार्ड्स वगैरह भी मिले, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिला। और उसके बाद मैंने 3-4 और मूवीज़ के लिए भी गाने गाए, मगर मेरे क्योंकि बेसिकली गज़ल सिंगिंग मेरा एक मिजाज था और मैंने सीखा भी वही था, और मेरा ख़्याल है मेरी आवाज़ भी उस सिन्फ़ के लिए मौजू नहीं थी। वहाँ तक तो ठीक था जितने गाने मैंने गा लिए। मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा अपना गाना फ़िल्म्स में। देखें, जब मैंने टीवी पे आना शुरू किया उस वक्त 68-69 में कोई फ़ैशन का देखने का तरीका नहीं था, ना ही चैनल्स थे, ना ही कोई फ़ैशन शोज़ होते थे। तो मैं उस वक्त रिसाले, कोई अमेरिकन रिसाला या ब्रिटिश रिसाला देख के कुछ आइडिया ले लेती थी और दर्जी के पास ले जाती थी, और दर्जी सीते थे। कोई बुटीक्स नहीं थे, कोई डिज़ाइनर्स नहीं थे। तो शौक़ तो मुझे शुरू से था कपड़ों का, और मेरी कोशिश होती थी कि हर कपड़े को अच्छी तरह पहना जाए, और कपड़े की कीमत की कोई वो नहीं थी। सस्ते से सस्ता कपड़ा भी आप लेके अगर अच्छी तरह पहने तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये शौक़ मैंने शुरू से ही मेरे में था, और मेरा ख़्याल है मैंने जो भी इंस्पिरेशन ली या आइडियाज़ लिए वो मैगज़ीन्स ही से लिए। ईद हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी होती थी। हम सब फैमिली मेम्बर्स अनारकली जाते थे, हम जाके वहाँ से चूड़ियाँ चढ़ाते थे, मेहंदी लगाते थे। तब तो कोई लगाता नहीं था, हम खुद ही लगाते थे, और नए कपड़े ऑब्वियसली होते थे। और ये सारे शौक़ तब भी थे और अब भी हैं, और अभी भी मौका मिले तो हम यही कुछ करते हैं। हर त्यौहार मनाते हैं, बर्थडेज़ मनाते हैं, बच्चों की बर्थडेज़ भी बहुत मैंने मनाई, बहुत हर साल उनकी बर्थडे मनाई जाती थी। और मेरा ख़्याल है मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अपनी बर्थडेज़ मना चुकी हूँ, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये सारे सेलिब्रेशंस। मुझे खाना बिल्कुल नहीं पकाना आता था। मेरी बेटी जब अमेरिका गई पढ़ने के लिए तो मैं उसे मिलने गई, तो उसने कहा कि मुझे घर का खाना चाहिए जैसा कि हमारे घर में बनता था, और हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता था। तो मैंने फिर अपने बावर्ची से पूछा, उससे लिख के मैं ले गई डिटेल में, और वहाँ जाके मैंने बनाना शुरू किया। ये 20 साल पहले की बात है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर अब ठीक बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ। उनको बच्चों को तो बहुत पसंद है। मैं हमारा फेवरेट है आलू गोश्त और भुना मुर्ग और गोभी गोश्त, टमाटर गोश्त, ये चीज़ें मैं बना लेती हूँ। बाकी चावल की कोई चीज़ मुझे नहीं आती बनानी, ना ही मैंने कभी अटेम्प्ट किया है। देखिए जी, गज़ल सिंगर्स हमारे मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, इकबाल बानो साहिबा, फ़रीदा ख़ानम साहिबा, ये सब थे, और वो अब नहीं गा रहे या चले गए हैं। तो उनके साथ ही मेरा ख़्याल है गज़ल का जो वो था ना एक दौर, वो ख़त्म हो गया है। अब सुनने वाले भी कम हैं और सुनाने वाले भी कम हैं, और चैनल्स कोई नहीं है जिन पे आप सीरियस म्यूज़िक सुन सकें। अब आपको यही लाइट किस्म का म्यूज़िक ही सुनने को मिलता है। तो डिमांड नहीं है, इसलिए कोई गज़ल सीखता ही नहीं है। और गज़ल गाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप फ़िल्मी गाना गाते हैं उतना ही मुश्किल है जैसे गज़ल गा ली। तो मेरा ख़्याल है अब कोई सुनने वाले नहीं है, इसकी वजह से कोई सीखता नहीं है। देखें, दो लोगों का आपस में रहना मुमकिन है और नामुमकिन भी है। तो ये तो दोनों तरफ काम कर सकता है, या तो आप बहुत खुश रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। तो हमारी जितनी देर हम इकट्ठे थे हम बहुत खुश थे, और जब हम नहीं खुश थे तो हम अलहदा हो गए।
और इसमें मैं नहीं समझती कि इसमें नईम की नाकामी है या मेरी नाकामी है। ये एक ज़िंदगी का फैक्ट है जो कि हर एक के साथ होता है। लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर सुलह हो जाती है, कभी नहीं भी होती। हमारी ऐसी कोई झगड़ा लड़ाई वाली बात नहीं थी। हम बड़ी एमिकेबली अलहदा हुए और हमने अपनी अपनी ज़िंदगी अपनाई और मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा हुआ हम दोनों के लिए और मैं बड़ी खुश रही। मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ने हमें एक ज़िंदगी दी है और वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे अच्छी तरह गुजारें। ये अल्लाह नीचे आके हमें नहीं बताएगा कि ये खुशी अपनाओ या गम अपनाओ, ये हमारे अंदर है। हम जहाँ भी जाएंगे खुशी या गम हमारे साथ साथ रहेगा। बात यह है कि आप इसको हैंडल किस तरह करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि ये एक ज़िंदगी को आपने अच्छी तरह गुजारना है, क्योंकि आपको और कोई ज़िंदगी नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ दोबारा शादी के बंधन में बंधने का, क्योंकि बांधना तो गाय भैंसों को होता है ना, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ जैसी मैं हूँ। मेरा ख़्याल है हर औरत की ज़िंदगी में रोमांस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है और मैं भी उन सब ख़वातीन की तरह मुझे भी अच्छा लगता है अगर मुझे कोई फूल दे या अगर मुझे कोई अच्छा सा कार्ड लिख के भेजे या कोई तारीफ़ करे और बाग की सैर के लिए जाएं या कोई अच्छी जगह समंदर पे जाएं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये जवानी का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं और मैंने बड़ा इन्जॉय किया इन चीज़ों को और अभी भी मेरे अंदर इन चीज़ों का शौक़ है, खूबसूरत जगह देखने का, खूबसूरत मुकाम पे जाने का, ट्रैवल करने का। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नई जनरेशन का म्यूज़िक कुछ अच्छा है, कुछ बहुत बुरा है। जो अच्छा है वो मुझे अच्छा भी लगता है और जो बुरा है वो मैं सुनती नहीं हूँ, इसलिए ये तो दोनों चीज़ें साथ साथ। इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं है। अगर एक सिंगर डिमांड करता है और उसकी डिमांड पूरी होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आफ्टर ऑल पिछले 50 साल से हमारे सिंगर्स जो हैं वो बेचारे गरीब मस्कीन रुलते रहे हैं, तो अब ये वक्त आ गया है कि वो पैसे डिमांड करें और उनको मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ ये होना चाहिए ऐसे। स्टूडियो ने मेरे साथ रब्ता कभी नहीं किया। मुझे सियासत में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मुझे कभी शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ करूं सियासत के मामले से। मैं अपना जो थोड़ा बहुत काम था जो चैरिटी का वही करती रही। मैंने मेरा ख़्याल है 100-150 चैरिटी के लिए प्रोग्राम्स किए जिसको मैंने वो मुआवज़ा नहीं लिया और ये मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन थी। मुझे पॉलिटिक्स में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी।